श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीव के जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति का होना चाहिए। हमारा सारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम किस तरह निरंतर भजन करके केवल परमात्मा को प्राप्त कर सकें। इन सब के बावजूद भी माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि हम संसार के झमेलों में ही फंस के रह जाते हैं। जीवन में केवल संसार की चिंता करते रहें, जिससे जीवन की अंतिम मंजिल से विमुख हो जाते हैं। हमें नाम जप का सहारा लेकर प्रभु प्राप्ति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहना चाहिए। इस मायाग्रसित संसार में प्रारब्ध के अनुसार हर जीव को सुख और दुख मिलते हैं, यह सभी जानते हैं। उसके बावजूद भी लोग दुखी और सुखी होते हैं। यह हमारे कर्म ही हैं तो हैं जो कि हमें वापस इस रूप में मिल रहे हैं। कर्म के इन्हीं सुख दुख के फेरे में फंसकर जीव परमात्मा को भूल जाता है। अगर आपका प्रारब्ध ही नष्ट हो जाए तो भगवान का मिलना कितना आसान हो जाता है। इस पर सवाल यह उठता है कि प्रारब्ध कैसे नष्ट होगा जिससे कि हम भगवान का भजन कर सकें, जिसके लिए इस धरा पर आए हैं। मानव योनि से ही यह संभव है, वरना 84 के फेरे से कभी मुक्ति नहीं मिलती। वह केवल और केवल परमात्मा के नाम से ही संभव है। भगवान के नाम जप से सब कुछ मुमकिन है। प्रारब्ध नष्ट हो सकता है, भाग्योदय हो सकता है, परमात्मा की गोद को पाया जा सकता है। उसके लिए मन में उठने वाले सभी प्रकार के तर्कों को पर पूर्ण विराम लगाकर केवल भगवान के पावन नाम जप में जुट जाएं, जीवन धन्य हो जाएगा। संतों का भी तो यही मत है, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश के रमाशंकर जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। रमाशंकर जी ने बताया कि गुरुजी, मैंने कभी गुरु नहीं बनाया था। किताबों में नाम जप की महिमा के बारे में सुनता था तो मुझे लगा कि नाम जप में इतनी शक्ति है तो क्यों ना मैं भी नाम जप करूं। जिसके बाद से करीबन 10 वर्षों से मैंने नाम जप कर रहा था। उस नाम जप के कारण मुझे कुछ दिव्य दर्शन तो हुए, किंतु कहते हैं ना, वैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जिसको लोग कहते हैं कि आनंद की अनुभूति हुई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, क्या करूं। बिना गुरु के अपनी यात्रा को शुरू किया था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मार्गदर्शन कहाँ से मिले कि जिससे मन की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, केवल परमात्मा का ही ख्याल रहे। सच कहें तो उतना मन भी नाम जप में नहीं लगता था। जिंदगी में एक नीरसपन था। करीब 3 वर्ष पहले मैं अपने एक मित्र के साथ गुरुजी आपसे मिला था। शायद आपको याद भी ना होगा, क्योंकि उसके बाद हमारी कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई। गुरुजी जब आपके पास आया तो आपसे मैंने अपनी पूरी बात बताई थी। गुरुजी, आपने मेरी पूरी बात सुनने के बाद कहा था कि नाम जप तो जैसे भी जपो कल्याणकारी होता है, किंतु कुछ सावधानियों का की ओर ध्यान ना देने के कारण जप का सही फल नहीं मिलता। उसका ज्ञान ना होने के कारण हम भटक जाते हैं। गुरु से नामदान मिलने के बाद गुरु स्वयं ही आपका मार्गदर्शन करने लग जाता है, जिससे जीव का उद्धार हो जाता है। गुरुजी, आपसे करीब 2 घंटे मेरा सत्संग हुआ था। आपने बहुत तरह से मुझको एक एक चीज़ समझाई थी। नाम जप की विधि सावधानी के बारे में विस्तार से बताया था। आपने कहा था कोशिश करना कि निरंतर नाम जप चलता रहे, कल्याण होकर रहेगा। गुरुजी, आपसे मिलकर मुझको बहुत अच्छा लगा। मुझको अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया था। आपने जैसा बताया था वैसा करने पर 20 दिनों में मेरा मन शांत होने लग गया। मुझको कुछ समय के बाद दिव्य दर्शन और प्रभु से निकटता का आभास सा होने लगा। मुझको लगा कि शायद यही तो मैं पाना चाहता था। गुरुजी, मेरा नाम जप निरंतर शुरू हो गया था। नाम जप में इतना मन लगने लगा कि घर के काम काज में मन ही नहीं लगता था। पिताजी फटकार देते थे कि कारोबार पर ध्यान दो,
मैं कारोबार पर ध्यान देता था, लेकिन शरीर से पूरी मेहनत कर रहा था और मन तो निरंतर नाम जप में लगता था। वैसे तो जीवन में राम नाम के प्रताप से बहुत अनुभव हुए, किंतु एक दो आपके समक्ष रख रहा हूँ। गुरुजी, मेरे शहर में एक सीताराम जी का बहुत सुंदर मंदिर है, जहाँ मैं लगभग हर सप्ताह जाता हूँ। गुरुजी, मैं जब वहाँ दर्शन करने जाता था तो उससे एक रात पहले ही भगवान कौन से वस्त्र पहनेंगे वह मुझको पहले ही दिख जाता था। जब दर्शन करने जाता तो मुझे सीताराम जी उसी पोशाक में दिखते थे जो इन्होंने मुझको घर पे दिखाया था। कुछ बड़ा होने वाला होता है तो राम जी की कृपा से मुझको पहले ही उसका आभास हो जाता है। आप यह भी कह सकते हैं कि भविष्य की कुछ घटनाओं का आभास मुझको हो रहा था, जो कि खास तौर पर मुझसे या मेरे सगे संबंधियों से संबंधित होता था। यही नहीं, हमारे जानने वाले के घर के जो पितृ भटक रहे हैं वो मेरे पास आते और अपनी दुर्दशा के बारे में बताते, जिसको मैं उनके घर वालों को बता देता था। वह लोग उनकी गति की व्यवस्था कर देते थे जैसा कि वो चाहते थे, जिससे उनकी गति हो जाती थी। जब गति हो जाती थी तो वह बताने भी वह आ जाते हैं मेरे पास। मेरी सांसारिक कोई चाह नहीं, इसलिए सांसारिक चमत्कार तो नहीं हुए, किंतु किसी के बारे में जो आभास हो जाता उसको बता देता, तो वैसा उसके साथ हो जाता था। मुझको प्रभु की निकटता का हमेशा आभास बना रहता था। मन में हमेशा आनंद रहता था। संसार की तरफ सोचने का बिल्कुल मन नहीं करता। गुरुजी, नाम जप की महिमा अपरंपार है। आज के समय में हर व्यक्ति को तुरंत चमत्कार देखना होता है। सब्र रखेगा तो ही कृपा मिलेगी। गुरुजी, आपने जैसा बताया था मेरा ध्यान लगने लगा। ध्यान में जो देखा सुना वह आपको बता चुका हूँ, उसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैं आपके दोनों चैनलों को देखता हूँ। उनको पूरा देखने से मुझको मेरे बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। गुरुजी, जैसा आपने बताया था कि मैं लोगों से कम बात करता हूँ, कम शब्दों में अपनी बात रख देता हूँ। आपसे फ़ोन पर बात हो जाने के बाद मैंने लोगों के बारे में बताना बंद कर दिया, क्योंकि गुरुजी मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, और वह है भगवत प्राप्ति। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब अभी आपसे फ़ोन पर बात हुई थी तो आपने कहा था कि परीक्षाएं बहुत होंगी, तो गुरुजी मैं कौन होता हूँ परीक्षा देने वाला। मैं तो नाम महाराज की शरण में हूँ। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। मेरे परिवार में मेरे माता पिता ही हैं। पत्नी का तलाक तो 8 साल पहले हो गया था। दोबारा घर बसाने की इच्छा नहीं है। मैं केवल भजन करना चाहता हूँ। जब तक माता पिता हैं उनकी सेवा करूँगा, उसके बाद केवल भगवान को पाना है। सांसारिक झमेलों में मुझको नहीं फंसना। गुरुजी, आपने बहुत से लोगों को का मार्गदर्शन किया है और लगातार कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करेगा उसका कल्याण होकर रहेगा। यह बात एकदम सत्य है। गुरुजी या संत जनों से मार्गदर्शन पाकर सीताराम नाम जप का अभ्यास करना शुरू कर दें। आपको नाम जप की महिमा का साक्षात दर्शन अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सब्र के साथ नाम जप करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ कि जो आपने मुझ जैसे भटके हुए पापी जीव को सही मार्ग दिखाया। आपसे बहुत समय से दूर रहा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, किंतु अब निरंतर आपके संपर्क में रहूँगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, नाम जप करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो भी नाम जप करने लग जाता है प्रभु की कृपा उस पर होकर रहती है। बस थोड़ा सब्र, भाव और विश्वास करने की जरूरत है। आपका कल्याण होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।